हेलो दोस्तों। हमने पिछली बार बात किया था कि गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है और अमीर क्यों होता जा रहा है। गरीब, कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इसे हम बोलते हैं कैश फ्लो। तो जो गरीब कमाता है अपनी सैलरी आमदनी से, वो पैसा कहाँ खर्च करता है वो अपना। तो जितनी उसकी इनकम होती है उतना ही वो खर्च कर देता है। वो कुछ भी सेव नहीं करता। अगर वो सेव भी करता है तो उसको खाली अपना सेविंग अकाउंट में रखता है, या मोस्टली या ज़्यादातर एफडी कर देता है। फिर हमने देखा था कि मिडिल क्लास पीपल है, वो कहाँ इन्वेस्ट करता है। वो एफडी में करता है, जहाँ से 5 से 7% से ऊपर नहीं मिलता उसको। और एफडी का ब्याज दर जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ये आप किसी भी बैंक में पता कर सकते हैं। और गोल्ड का एवरेज दर रहा है रिटर्न देने का, वो भी 6 से 8% ही रहा है। इसके बाद बात करते हैं रियल इस्टेट की। रियल इस्टेट भी ऐसे ही रहा है, 6 से 8%। रियल इस्टेट में कभी कभार जब ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है तो वो बाई चांस कहीं आपने ऐसा जगह डेवलप कर दिया जो बहुत अचानक से बहुत तेज़ी से डेवलप हो गई, तभी होता है। बल्कि आज के टाइम पे रियल इस्टेट का उतना रिटर्न नहीं मिल रहा जितना पहले मिलता था। जबकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर भारत की 5 से लेकर 7% तक है। तो जितना आप इन सबसे कमा रहे हो, चाहे वो एफडी हो गया, गोल्ड हो गया, रियल इस्टेट हो गया, उतनी महंगाई बढ़ जा रही है। तो मतलब आपकी 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये ही है, वो बढ़ नहीं रही है। आपको लगता है कि मेरी 100 रुपये की वैल्यू अगले साल 107 या 105 हो जाएगी, लेकिन उतनी महंगाई भी बढ़ जाएगी, वो भी 107 105 हो जाएगी। तो जो आपको आज, मान लीजिए आपको 10 रुपये किलो आलू मिल रहा है, तो अगले साल वो 12 हो जाएगा बढ़ के। तो आपका जो एफडी में दर मिल रहा है उतना ही आपकी महंगाई बढ़ जा रही है। तो आप कुछ कमा नहीं पा रहे हो उससे, जिससे आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अब बात करते हैं एसेट और लाइबिलिटी, है ना। एसेट और लाइबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी जानने के बाद ही आप अमीर बन पाओगे, वरना कभी नहीं बन पाओगे। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो हमारे जेब में पैसे डालती हैं, और लाइबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जो हमारे जेब से पैसे निकालती हैं। एग्ज़ाम्पल, एसेट का एग्ज़ाम्पल है स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, रियल इस्टेट हो गया, कार हो गया। और लाइबिलिटी का एग्जांपल हो गया रियल इस्टेट, कार, मोबाइल। अब मैंने रियल इस्टेट इसमें भी रखा है और इसमें भी रखा है, दोनों में रखा है रियल इस्टेट। अगर आप कोई मकान ख़रीदते हो जिसमें आप खुद रहते हो, तो कोई आपकी इनकम नहीं होती, कोई रेंटल इनकम या कोई किराया या कुछ आपको नहीं मिल रहा उससे, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है। लेकिन जब उसे आप एक किराए पर चढ़ा देते हो या उससे आपको कुछ कमाई मिलती है, तो उसे हम डाल देते हैं एसेट में, क्योंकि वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है। ऐसे ही कार का है। अगर कार आप ख़रीदते हो अपनी लग्ज़री के लिए और अपनी लाइफ के लिए कार ख़रीदते हो, उसे आप कहीं ट्रैवलर में नहीं लगाते हो, तो आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हर महीने आपसे वो मेंटेनेंस के नाम पे और पेट्रोल के नाम पे पैसे निकालती है आपकी जेब से। लेकिन आप कहीं तो उसे ट्रैवल में लगा देते हो तो आपको पैसा मिलता है। अब इसके बाद बात करते हैं मोबाइल की, जो आपकी जेब से हर महीने पैसे निकालता है रिचार्ज के नाम पे। और तो जो भी चीज़ आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लाइबिलिटी है, और जो आपकी जेब में पैसे डालती है वो एसेट है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई की जो दर है 5 से 7%, उससे तेज़ी या उससे ज़्यादा रिटर्न जहाँ हमें मिलता है वहाँ पैसे लगाने चाहिए, तभी हम अमीर बन सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फ़ंड हो गया, स्टॉक्स हो गया। म्यूचुअल फ़ंड में हमको 12 से 18% तक रिटर्न आराम से मिल जाता है एसआईपी के ज़रिए। यदि उससे ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो आप, जब मार्केट गिरती है, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी जब नीचे गिरती है, जब सुनने को मिलता है मार्केट गिर गया, जैसे कोरोना में बहुत गिर गया था, तो जिसने उस टाइम पे पैसे लगाए होते, ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए होते, या लगाना कंटिन्यू करता, निकालता नहीं पैसे अपने वो, तो उसको रिटर्न ये 12 से 18 नहीं और बहुत ज़्यादा मिल जाता। तो जब मार्केट गिरती है तब और ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आपको सस्ते में ख़रीदने का मौका मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे कहीं शॉपिंग मॉल में कोई सेल लगी होती है कपड़ों की, तो सेल में हम ज़्यादा परचेजिंग क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि सस्ता मिलता होता है उस टाइम पे। आपको अच्छी क्वालिटी का सामान सस्ता मिल रहा होता है, कि जो कपड़ा हमको वैसे नॉर्मल टाइम में 1000 का मिल रहा है, अभी हमको 800 या 500 का मिल रहा है, तो हम उससे ज़्यादा खरीदते हैं। वही सेम काम करना चाहिए हमको शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, कि जब वो गिरता है तो हमें और ख़रीदना चाहिए, जिससे आपका रिटर्न 20% से ऊपर निकल सकता है। जैसे अगर आप
मार्केट गिरने पर ज़्यादा पैसा लगाते हो तो आपका रिटर्न 20% से ऊपर रिटर्न देगा आपको। ये 20% तो कुछ भी नहीं है। अभी आप अगर आपने कोरोना में पैसा लगाया होता तो अभी आपका पैसा डबल हो गया होता, डबल से भी ऊपर निकल गया होता। ये आप देख सकते हो सेंसेक्स और निफ्टी, जो कि 26,000 आ गया था कोरोना के टाइम पे 2020 मार्च के आसपास, और अभी इसमें 55-56 हज़ार से भी ऊपर है। तो मतलब दुगने से भी ऊपर निकल गया। अगर आपने वहाँ पे 1 लाख लगा दिए होते उस टाइम पे तो अभी आपका 2 लाख से ऊपर होता। तो जब भी मार्केट गिरती है तो आपको ज़्यादा पैसा लगाना है। बाकी इसके अलावा म्यूचुअल फंड किस तरह का चुनना है, कैसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले बार में। इससे क्या होगा कि आपको और अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपके लिए और बढ़िया रहेगा वो। ठीक है। म्यूचुअल म्यूचुअल फंड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, और एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। अब जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है इसको बहुत प्रमोट किया जाता है हर जगह, चाहे वो टीवी हो चाहे वो यूट्यूब हो, हर जगह बहुत इसको प्रमोट करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा है आपको पैसिव म्यूचुअल फंड में। कैसे है ये आपको बताऊंगा मैं अगली बार। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, अगर आगे आपको वीडियो मिलता रहे इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।